तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। राजा साहब चाहते कि सातवां विवाह धूमधाम से हो। मनोरमा तो मानो कोई ना हो, और मनोरमा अपने धैर्य के साथ जो कुछ छोटी रानी के लिए चाहिए होता था सब दे देती थी। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 55वीं कड़ी। मनोरमा के पास पहले बहुत सी सेविकाएं हुआ करती थी। इधर घटते घटते ये संख्या 3 तक पहुंच गई। एक दिन हुक्म हुआ कि 3 सेविकाओं में से 2 नए महल में नियुक्त की जाएं। उसके 1 सप्ताह बाद वह एक भी बुला ली गई। इस हुक्म का मनोरमा ने मुस्कुरा कर स्वागत किया, मगर अभी सबसे कठोर आघात शेष था। नई रानी के लिए तो नया महल बन ही रहा था। उनकी माताजी के लिए एक दूसरे मकान की जरूरत पड़ी। हुक्म हुआ कि छोटी रानी का महल खाली करा दिया जाए। रानी ने यह हुक्म सुना और मुस्कुरा दी। जिस हिस्से में पहले नौकरानियां रहा करती थी, उसी को उसने अपना निवास स्थान बना लिया। द्वार पर टाट के पर्दे लगवा दिए। यहां भी वो उतनी ही प्रसन्न थी जितनी अपने महल में। रात अधिक बीत गई थी। बाहर बारात की तैयारियां हो रही थी। ऐसा शानदार जुलूस निकालने की योजना की जा रही थी कि जैसा पहले इस नगर में कभी ना हुआ हो। अलग अलग फौज थी। रियासत का फौजी बैंड था। कोतल घोड़े, सजे हुए हाथी, फूलों से सवारी हुई सवारी गाड़ियां, सुंदर पालकियां इतनी जमा की गई थी कि शाम से घड़ी रात तक उनका तांता ही ना टूटे। बैंड से लेकर डफले और डिरसिंगे तक सभी प्रकार के बाजे थे। सैकड़ों ही तो विमान सजाए गए थे और फुलवारियों की तो गिनती ही नहीं थी। सारी रात द्वार पर चहल पहल रही और सारी रात राजा साहब का प्रबंध करने में व्यस्त रहे। सारे शहर में इस जुलूस और इस विवाह का उपहास हो रहा था। नौकर चाकर तो आपस में हंसी उड़ाते थे। राजा साहब की चुटकियां लेते थे, लेकिन अपनी धुन में मस्त राजा साहब को कुछ ना सूझता था, कुछ ना सुनाई देता था। 4 बजते बजते बारात निकली। जुलूस की लंबाई 2 मील से कम न रही होगी। भांति भांति के बाजे बज रहे थे। रुपए लुटाए जा रहे थे। पग पग पर फूलों की बारिश हो रही थी। सारा शहर तमाशा देखने को फटा पड़ता था। इसी समय अहिल्या और शंखधर ने नगर में प्रवेश किया और राजभवन की ओर चले, किंतु थोड़ी ही दूर गए थे कि बारात के जुलूस ने रास्ता रोक दिया। जब ये मालूम हुआ कि महाराजा विशाल सिंह की बारात है, तो शंखधर ने मोटर रोक दी और उस पर खड़े होकर रुमाल हिलाते हुए जोर से बोले, सब आदमी रुक जाएं, कोई एक कदम भी आगे न बढ़ाए। फौरन महाराज को सूचना दो कि कुंवर शंखधर आ रहे हैं। दम की दम सारी बारात रुक गई। कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए। ये खबर वायु के झोंके की तरह इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ गई। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। फिर उनके दर्शन के लिए लोग दौड़ दौड़ कर जमा होने लगे। सारा जुलूस तितर बितर हो गया। विशाल सिंह ने ये भगदड़ देखी तो समझे कुछ उपद्रव हो गया। उसी क्षण शंखधर ने सामने आकर राजा साहब को प्रणाम किया। शंखधर को देखते ही राजा साहब घोड़े से कूद पड़े, उसे छाती से लगा लिया। आज इस शुभ मुहूर्त में ये अभिलाषा भी पूरी हो गई जिसके नाम को वो रो चुके थे। बार बार कुंवर को छाती से लगाते, पर तृप्ति ही नहीं होती थी। आंखों में आंसू की झड़ी लगी हुई थी। जब जरा चित्त शांत हुआ तो बोले, तुम आ गए बेटा, मुझ पर बड़ी दया की। चक्रधर को लाए हो ना? शंखधर, वो तो नहीं आए। राजा, आएगा, मेरा मन कहता है वो आएगा।
अरे मैं तो निराश हो गया था बेटा। तुम्हारी माता भी चली गई, तुम पहले ही चले गए, फिर मैं किसका मुंह देखकर जीता। अरे जीवन का कुछ आधार चाहिए। अहिल्या तभी से न जाने कहां घूम रही है। शंखधर, वो तो मेरे साथ हैं। राजा साहब, अच्छा वो भी आ गई। वाह मेरे ईश्वर, सारी खुशियां एक ही दिन के लिए जमा कर रखी थी। चलो उसे देखकर आंखें ठंडी करूं। बारात रुक गई। राजा साहब और शंखधर अहिल्या के पास आए। पिता और पुत्री का सम्मिलन बड़े आनंद का दृश्य था। कामनाओं के वृक्ष जो मुद्दत हुई निराशा तुषार की भेंट चढ़ चुके थे, आज लहलहाते हरी भरी पत्तियों से लदे सामने खड़े थे। आंसुओं का वेग शांत हुआ तो राजा साहब बोले, तुम्हें ये बारात देखकर हंसी आती होगी। सभी हंस रहे हैं, लेकिन बेटा ये बारात नहीं है। अरे कैसी बारात, कैसा दूल्हा, ये तो विक्षिप्त हृदय का उद्धार है और कुछ नहीं। मन कहता था जब ईश्वर को मेरी सुधि नहीं, वो मुझ पर जरा भी दया नहीं करते, अकारण ही मुझे सताते हैं, तो मैं क्यों उनसे डरूं? जब स्वामी को सेवक की फिक्र नहीं, तो सेवक को स्वामी की फिक्र क्यों होने लगी? मैंने उतना अन्याय किया जितना मुझसे हो सका। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के विचार दिल से निकाल डाले, और आखिर मेरी विजय हुई कि नहीं? तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।